नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए इंडिया करंट अफेयर्स के रिवीजन का। इस सेशन में अक्टूबर माह के जो साथियों महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हैं वो देखेंगे। अगर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में अक्टूबर माह का भी करंट अफेयर्स आपसे पूछा जाता है तो वो गलत नहीं होना चाहिए। मेरे द्वारा किया जा रहा यह प्रयास आपको पसंद आए तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में विषय जरूर शेयर कीजिएगा। तो शुरुआत करेंगे साथियों पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आपसे पूछा गया है पवन सहरावत प्रो कबड्डी लीग इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने, इनको किस टीम ने खरीदा? तो आंसर है तेलुगु टाइटंस ने। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है साथियों। प्रो कबड्डी लीग से पर्सन कई एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो आपसे पूछा है कि पवन सहरावत हैं जो प्रो कबड्डी लीग इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं, उसको किस टीम ने खरीदा है? तो आंसर है तेलुगु टाइटंस ने। कितने में खरीदा है? 2.60 करोड़ में खरीदा है। 2.60 करोड़ में खरीदा है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने मानवीय सहायता प्रदान और आपदा राहत अभ्यास चक्रवात कहां पर किया? तो आंसर है गोवा में किया। भारतीय नौसेना ने मानवीय सहायता प्रदान और आपदा राहत अभ्यास चक्रवात है जो कहां पर किया? तो आंसर होगा गोवा में है जो इसका आयोजन है साथियों किया गया। कब से कब किया गया? तो 9 से 11 अक्टूबर को किया गया। 9 से 11 अक्टूबर को इसका आयोजन किया गया। 9 से 11 अक्टूबर को इसका आयोजन किया गया। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है साथियों आपसे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य ने किसे अपना राज्य जलीय जीव घोषित किया है? यानी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किसे अपना राज्य जीव है जो राज्य जलीय जीव घोषित किया गया है? तो आंसर होगा किसको? गंगा डॉल्फिन को किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। किसको? तो आंसर होगा गंगा डॉल्फिन को किया है। 2009 में इसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को क्या है? डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार सबसे अमीर भारतीय कौन बने हैं? तो आंसर होगा मुकेश अंबानी बने हैं। कौन बने हैं? मुकेश अंबानी बने हैं। गौतम अडानी को इन्होंने पीछे छोड़ दिया है। यानी जो हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 आई थी उसमें सबसे ज्यादा अमीर भारतीय कौन है? तो आंसर है मुकेश जी अंबानी है साथियों। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन है उसका अध्यक्ष है जो किसे बनाया गया? यानी हिंद महासागर जो रिम एसोसिएशन है इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो आंसर है श्रीलंका को। किसको बनाया गया है? तो आंसर है श्रीलंका को बनाया गया है। श्रीलंका को 2 साल के लिए इसका अध्यक्ष चुना गया है। कितने साल के लिए चुना गया है? तो आंसर होगा 2 साल के लिए इसको अध्यक्ष है जो साथियों चुना गया है। जो ये हिंदू महासागर रिम एसोसिएशन है इसकी स्थापना आपसे पूछे कब की गई थी? तो आंसर होगा 1997 में इसकी है जो की गई थी स्थापना। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में भारत की किस पुरुष युगल जोड़ी ने बैडमिंटन रैंकिंग में प्रथम स्थान हासिल किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा सकता है। भारत की किस पुरुष युगल जोड़ी ने बैडमिंटन रैंकिंग में प्रथम स्थान हासिल किया? तो आंसर होगा चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज। किसने? चिराग शेट्टी और सात्विक जो साईराज की जोड़ी थी उसने हासिल किया। 19वें एशियन गेम्स में इस जोड़ी ने पुरुष युगल में गोल्ड भी अपने नाम किया था। यानी जो 19वें एशियन गेम्स हुए थे उसमें चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज की जोड़ी है इसने गोल्ड भी अपने नाम किया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में लेक लड़की यानी प्यारी बेटी योजना किस राज्य में? लेक लड़की प्यारी बेटी योजना इसको बोलते हैं, किस राज्य में शुरू की गई है? तो महाराष्ट्र में इसको शुरू किया गया था। इसमें क्या है कि इसमें बालिका के 18 वर्ष की आयु, इसमें क्या है कि इस योजना में इसमें बालिका के 18 वर्ष की आयु पूरी होने
के बाद उसके परिवार को 1.1 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके लिए पात्र परिवार जिनकी आय 1 लाख से कम है, यानी इसके लिए जो पात्र परिवार है उनकी आय क्या होनी चाहिए, 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, हाल ही में भारत और किस देश ने रक्षा संबंधों को बढ़ावा देने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आंसर है इटली और भारत के बीच है जो साथियों रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए एक समझौता हुआ था, उस पर दोनों देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। भारत की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दो दिन की यात्रा पर गए हुए थे वहां पर इटली, वहां पर ये दोनों देशों के बीच है जो समझौता हुआ है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो आंसर है नई दिल्ली में। 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो आंसर है नई दिल्ली में आयोजित किया गया। कब से कब? 11 से 13 अक्टूबर तक है, 11 से 13 अक्टूबर तक है जो इसका आयोजन किया गया। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के द्वारा इसका किया गया। ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, भारत, चीन व दक्षिणी अफ्रीका शामिल है। इसकी जो प्रथम बैठक 2009 में हुई थी और जो दक्षिणी अफ्रीका इसका साथियों सदस्य बना था वो 2010 में बना था, ये भी अपने को पता होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, आगे है हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज के मध्य युगानी हथियार बाघ नख को भारत में लाने के लिए किसके साथ समझौता हुआ है? तो आंसर है ब्रिटेन के साथ। यानी छत्रपति शिवाजी महाराज के मध्य युगानी हथियार बाघ नख को भारत में लाने के लिए किस देश के साथ समझौता हुआ है? तो ब्रिटेन के साथ। किसके साथ है? ब्रिटेन के साथ समझौता हुआ है। लंदन में विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय के साथ समझौता हुआ है। इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में केल्विन किप्टम ने शिकागो में मैराथन है जो उसको 2 घंटे 35 सेकंड का समय निकालकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। इनका संबंध किस देश से है? केल्विन किप्टन ने शिकागो में जो मैराथन थी उसको 2 घंटे 35 सेकंड का समय निकालकर एक विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया है। इनका संबंध किस देश से है? तो ये केन्या के हैं। कहाँ की हैं? केन्या। इंपॉर्टेंट है, कई बार साथियों इस प्रकार का क्वेश्चन भी पूछे लिया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में किस बैंक ने भारत का प्रथम नंबर लेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? ये भी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस बैंक ने भारत का प्रथम नंबर लेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो आंसर होगा एक्सिस बैंक के द्वारा। भारत का प्रथम नंबर लेस क्रेडिट कार्ड किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो एक्सिस बैंक के द्वारा। इसके लिए एक फिनटेक कंपनी 5 के साथ समझौता हुआ। इसकी स्थापना 1993 में की गई। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में इसका मुख्यालय है। ये भी अपने को पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, आपसे पूछा है भारत ने इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो ऑपरेशन अजय लिख लेना, छपेगा। आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में साथियों आपको यह क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यानी इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध चल रहा है वहां से भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार के द्वारा कौन सा ऑपरेशन है जो शुरू किया गया था? तो आंसर होगा ऑपरेशन अजय शुरू किया गया था। 2 नंबर देके जाने वाला क्वेश्चन रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में किस स्वायत्त संस्था की स्थापना की मंजूरी कैबिनेट ने दे दी है? तो आंसर होगा मेरा युवा भारत। किस स्वायत्त संस्था की स्थापना की मंजूरी कैबिनेट के द्वारा दे दी गई है? तो आंसर होगा मेरा युवा भारत। इसमें युवाओं के विकास के लिए इस संस्था को है जो समर्पित किया गया है। और मेरा युवा भारत को 31 अक्टूबर 2023 को लॉन्च भी किया जा चुका है। इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में किस देश में पद्मा ब्रिज रेल लिंक शुरू हुई? तो आंसर है बांग्लादेश में। किस देश में पद्मा ब्रिज रेल लिंक है उसको शुरू किया गया? तो आंसर होगा बांग्लादेश में इसको शुरू किया गया था। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री शेख हसीना ने की। यह चीन के BRI प्रोजेक्ट पर आधारित है, यानी बेल्ट रोड इनिशिएटिव। बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो योजना है चीन की उस पर आधारित है साथियों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में दक्षिणी एशिया का प्रथम एयरक्राफ्ट
हाल ही में दक्षिणी एशिया का प्रथम एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग सेंटर स्कूल कहां पर प्रारंभ हुआ? तो आंसर है बेंगलुरु में। इंपॉर्टेंट लगा लेना, पूछा जाएगा। दक्षिणी एशिया का प्रथम एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग सेंटर स्कूल कहां प्रारंभ हुआ? तो आंसर होगा बेंगलुरु में शुरू हुआ। कर्नाटक के बेंगलुरु में इसको प्रारंभ भी किया गया। कर्नाटक के बेंगलुरु में इसको प्रारंभ में किया गया। आगे है अगला क्वेश्चन आपके सामने। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के अनुसार ब्राजील के आकार से 3 गुना बड़ा ओजोन छिद्र है जो कहां देखा हुआ है? तो आंसर है अंटार्कटिका। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने कोपरनिकस उपग्रह भेजा था, उसने यह जानकारी शेयर की है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी है, उसने कोपरनिकस उपग्रह भेजा था, उसके माध्यम से अपने को यह जानकारी लगी है कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के अनुसार ब्राजील के आकार से 3 गुना बड़ा जो ओजोन छिद्र कहां हुआ है? तो आंसर है अंटार्कटिका में। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आपसे पूछा है एथलीट ऑफ द ईयर के लिए विश्व एथलीट ने किसे नामित किया है? तो आंसर है नीरज चोपड़ा जी को। किसको नामित किया है? इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो आंसर है नीरज चोपड़ा को। एथलीट ऑफ द ईयर के लिए विश्व एथलीट ने किसे नामित किया है? तो आंसर है नीरज चोपड़ा को नामित किया है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम वेटलैंड शहर कौन सा बनेगा? तो उदयपुर है जो इस पर कार्य चल रहा है। नहीं, उदयपुर को बनाने की योजना चल रही है। अगर बनेगा तो ये प्रथम होगा साथियों। प्रथम वेटलैंड शहर कौन सा बनेगा? उदयपुर को बनाने की संभावना चल रही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की जो रैंक है वो क्या रही? तो भारत 111वें स्थान पर रहा साथियों। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक है जो 111वीं रही। यह रिपोर्ट आयरलैंड और जर्मनी के 2 गैर सरकारी संगठन कर्सन वर्ल्ड वाइड और वेल्ट हंगर हिल्फ ने जारी की है। इसमें भारत का स्कोर भी अपने को पता हो तो 28.7 का रहा। अगर पर्सन बन ही जाए कि कितना रहा तो 28.7 का रहा। इसमें अब की बार 125 देश शामिल थे। 2022 में इसमें 121 देश शामिल थे। भारत की जो 2021 की बात करें तो जो भारत की जो रैंक थी साथियों वो माफ कीजिए 2022 में भारत की रैंक थी 107वीं और अब कितनी है? 111वीं। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में ग्लोबल हेल्थ इनोवेशन फेलोशिप किसके सहयोग से प्रारंभ किया गया? तो आंसर है वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन। इंपॉर्टेंट है, लगा लेना साथियों। हाल ही में ग्लोबल हेल्थ इनोवेशन फेलोशिप किसके सहयोग से प्रारंभ की गई? तो आंसर है वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया। इसकी स्थापना 1967 में की गई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। इसका मुख्यालय कहां पर है? आंसर है जिनेवा में इसका मुख्यालय है। आगे है अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में फोर्ब्स की विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 की सूची में शामिल भारत का एकमात्र लोक प्रक्रम कौन सा है? तो एनटीपीसी को इसमें शामिल किया गया था। किसको शामिल किया गया था साथियों? एनटीपीसी को इसमें शामिल किया गया था। विश्व की 700 कंपनियों में से 264वें स्थान पर अपनी एनटीपीसी रही थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक का आयोजन कहां किया गया? तो आंसर है मुंबई में किया गया। 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की जो बैठक है उसका आयोजन कहां किया गया? तो आंसर है मुंबई में जियो वर्ल्ड सेंटर में इसका आयोजन किया गया था। और इसकी स्थापना है जो 23 जून 1894 में साथियों की गई थी। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड का अध्यक्ष है जो किसे चुना गया? तो आंसर है नवनीत मुनेत को। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड का अध्यक्ष किसे चुना गया? नवनीत मुनोत को चुना गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सरस्वती सम्मान 2022 किसे दिया गया? शिव शंकरी तमिल लेखक हैं, इनको दिया गया। किसके द्वारा दिया जाता है? तो बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। इनको सूर्यवंशम उपन्यास के लिए दिया गया। यह उपन्यास एक निर्दोष बच्चे के जीवन पर आधारित है। यानी ये जो उपन्यास है वो किस पर आधारित है? एक निर्दोष बच्चे के जीवन पर आधारित है। कौन सा? सरस्वती सम्मान 2022 किसे दिया गया? शिव शंकरी तमिल लेखक हैं, इनको दिया गया। तो साथियों
ये थे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो इंडिया करंट अफेयर्स के 25 वो मैंने आपके साथ शेयर किए। और इन प्रश्नों के साथियों ये सेशन आपको अगर शानदार लगा है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।